प्रेगनेंसी में कूल्हे का दर्द, जांघों का दर्द, कमर का दर्द, प्राइवेट पार्ट का दर्द, उठते बैठते, करवट बदलते करंट के जैसे दर्द आपको महसूस हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा होगा, अगर लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। और हाँ मित्रों, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव आपकी होती है तो 3 महीने तक कुछ भी आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि 3 महीने जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, 1, 2, 3। तो 3 महीने आप तो आराम से आपका 3 महीना निकल जाता है। हाँ, हो सकता है कि प्रेगनेंसी वाला कुछ लक्षण आपको दिखे, जैसे उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस हो गया, या फिर जी मिचलाना हो गया, या फिर कुछ खाने का इच्छा, जी ना करना, लेकिन ये सब आपको दिखेगा, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होगा, यानी कि चौथा महीना शुरू होगा, वह उसी समय से आपको जांघों में और कूल्हे का दर्द शुरू होता है, और थाई में भी आपको दर्द शुरू हो जाता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर से आपका जो है प्राइवेट पार्ट में दर्द शुरू होगा। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन सब के जांघों और कूल्हे के बारे में बात करेंगे। तो ये दर्द क्यों होता है, इसका क्या कारण है कि इसका दर्द होता है, तो इसका क्या कारण होता है। तो देखिए, सबसे पहला तो आप ये गलती करती हैं कि इस समय तो आपका गर्भाशय ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है, तो आप जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और जल्दी जल्दी उतरती हैं, क्योंकि आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की हैं। तो अगर आपको कोई बताने वाला होगा तो आपको बताएगा कि प्रेगनेंसी में जल्दी जल्दी नहीं चला जाता है, धीरे धीरे चला जाता है, सीढ़ियाँ भी धीरे धीरे रुक रुक के चढ़ा जाता है। इससे आपको कूल्हे और कमर में दर्द आ जाता है। इसके बाद आप अगर हैवी एक्सरसाइज या हैवी काम कर दे रही हैं, इससे भी आपको पीठ, कूल्हे और कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, जॉइंट में पेन होने लगता है। इसके बाद अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रवेश करती हैं तो आपका गर्भाशय थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है, और आपके शिशु का वेट भी बढ़ने लगता है, और आपके प्राइवेट पार्ट पर पड़ने लगता है। तो इससे आपके प्राइवेट पार्ट पर और जांघों, कूल्हों में दर्द होने लगता है। ये आप खुद अपने आप महसूस कर सकती हैं। इसके बाद अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम कर रही हैं तो भी आपके कमर, कूल्हे और पेट में और प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगेगा। अगर ज़्यादा देर तक आप बैठ के काम कर रही हैं तो भी आपका दर्द बढ़ जाएगा। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आपका प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगेगा। इसके बाद अगर आपके प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस है, यानी कि सूखा सूखा रहता है, तो इससे भी आपका जो है प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगेगा। तो अब बात करते हैं कि इसका क्यों दर्द हो रहा है। ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं कि ये दर्द का क्या इलाज है, क्या आप कर सकती हैं जिससे कि आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए और आपको रिलीफ महसूस हो। आपको कूल्हे, जांघों में दर्द से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको करवट लेके आप सो रही हैं, ठीक है, आप करवट लेके सो रही हैं तो इसमें तो सोना ही पड़ेगा आपको। करवट लेके सोने से आपके जो शिशु है उसको ऑक्सीजन, ब्लड हर चीज़ सप्लीमेंट अच्छे से मिलता है। तो आप अगर करवट लेकर सो रही हैं तो आप दोनों जांघों के बीच में एक तकिया लगा लें। इससे आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी, और जांघों में दर्द से भी आप बच सकती हैं, और जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसमें भी थोड़ा दर्द कम आपको महसूस होगा। आप इसे करके देखें, आजमा के देखें, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने आपको सही बताया है। इसके बाद आप छोटे छोटे कदमों से आपको चलना चाहिए। अगर आप घर में अकेली हैं तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आपको टहल भी रही है तो छोटे छोटे कदमों से टहलिए, नहीं तो अगर आप बड़े बड़े कदमों से टहलेंगी, बड़े बड़े कदमों से चलती हैं तो दर्द तो होता ही है, लेकिन प्रीमेच्योर डिलीवरी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप छोटे छोटे कदमों से चलिए। आप अगर ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम कर रही हैं, बैठ के काम कर रही हैं, तो किचन में आप अपने पास एक टेबल रखिए, और टेबल पे आप थोड़ा
खड़े होकर काम कर रही हैं तो थोड़ा बैठ जाए, चेयर पे बैठ जाएं, और बैठ के काम कर रही हैं तो थोड़ा मतलब खड़े हो जाएं। आप अपना पोजीशन, कहने का मतलब है कि आप अपना पोजीशन हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे चेंज करती रहें, एक ही पोजीशन में आपको नहीं रहना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको थाई, कमर और प्राइवेट पार्ट के जो दर्द हो रहे हैं इससे आप बच सकती हैं। इसके बाद आप मतलब जो आप जहाँ जहाँ आपका कमर में, थाई में, जांघों में, मतलब जहाँ जॉइंट पेन हो रहा है वहाँ पे आप गर्म सेकाई करें। यानी कि आप एक मतलब गैस पे तवा रख ले और सरसों का तेल लगा ले अपने कमर में, और लगा के उसके बाद आप सिकाई करें। जहाँ जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ वहाँ आप सिकाई करेंगी तो रामबाण इलाज है मित्रों, आपको 100% ये सिकाई से मतलब रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है, यानी कि दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना है, जिससे कि आपका प्राइवेट पार्ट का ड्राइनेस, मतलब जो सूखापन है वो ठीक हो, और आपका जो प्राइवेट पार्ट में जो दर्द हो रहा है इससे आपको रिलीफ मिले। ये आपको करके आप देख, जितना मैं इलाज आपको बता रही हूँ आप करके देखिएगा। इसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट में जो दर्द हो रहा है, तो आप वेजाइनल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो आप डॉक्टर से संपर्क मतलब करें, जिससे कि डॉक्टर आपको कुछ मतलब दवा देंगे जिससे कि आपको मतलब ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप जो मतलब गारमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं उसको अच्छी क्वालिटी कॉटन का होना चाहिए, इससे भी आपको जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो नहीं होता है और प्राइवेट पार्ट में दर्द भी नहीं होगा। इसके बाद आप जो एक थैला आता है हार्ट बर्न बैग, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें गर्म पानी भर के और आप अपने कमर पे, जांघों पे, मतलब जॉइंट पेन पे आप रख सकती हैं। इससे सिकाई करेंगी तो ये भी आपको रामबाण इलाज है, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और जो आपका प्राइवेट पार्ट का जो दर्द है उसे आप मतलब क्लीन करती रहें, आप मतलब हाइजीन का ख्याल रखेंगी तो ये दर्द आपको कुछ % तक, मतलब 50% तक तो ठीक ही हो जाएगा अगर हाइजीन का ख्याल रखती हैं तो। मतलब गंदगी से भी दर्द होता है, तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। आई होप कि हमारा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।